मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज बात करेंगे अखिलेश दुबे की, जो लंबे समय से चर्चाओं में रहे, जेल में बंद है। अब क्या हो गया है बताते हैं। कानपुर में सिविल लाइंस में आगमन गेस्ट हाउस है, उसकी जमीन कब्जाने के आरोप में जेल में बंद अखिलेश दुबे के भाई सर्वेश दुबे और बेटी सौम्या की तलाश में पुलिस ने उनके घर में दबिश दी थी। हालांकि पुलिसकर्मियों को मौके से वो लोग नहीं मिले। इसके बाद टीम पूछताछ कर लौट गई। 13 अगस्त को संपत्ति के मुतल्लबी मोइनुद्दीन आसिफ जाया शेख ने अखिलेश दुबे, उसके भाई सर्वेश और बेटी सौम्या समेत जयप्रकाश, शिवांश, राजकुमार शुक्ला और दरोगा सभाजीत पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मोइनुद्दीन का ये आरोप था कि सिविल लाइंस में फखरुद्दीन हैदर वक्फ नंबर 70 की संपत्ति है। ये एमएम बशीर के पिता हाफिज सलीम साहब को 1911 में 99 साल यानी 2010 तक के लिए पट्टे पर दी थी। इसके बाद संपत्ति वक्फ की हो गई। ये भूमि किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। इसे लेकर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश SGJ प्रथम के यहाँ मुकदमा भी चल रहा था। साथ ही विजिलेंस विभाग की जांच के बाद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। धन बल और गुंडाई के दम पर अखिलेश दुबे पर आरोप है कि उसने ये कब्जा कर लिया था। इसमें 2016 में चार्जशीट भी लग गई थी। वक्फ बोर्ड में बेदखली की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अखिलेश दुबे और उसके भाई सर्वेश दुबे, बेटी सौम्या दुबे और H2 ब्लॉक के दुबई नगर के रहने वाले राजकुमार शुक्ला, गोविंद नगर के रहने वाले जयप्रकाश दुबे, कन्नौज के मकरंद नगर के कूतलपुर के रहने वाले श्रीनिवास सिंह उर्फ पप्पू और उसके साथियों ने फर्जी कागज बनाकर धन बल और गुंडाई के दम पर वक्फ संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। ग्वालटोली इंस्पेक्टर संतोष गौड़ ने बताया कि इस मामले में दबिश दी गई, हालांकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अखिलेश यादव भी लगातार कानपुर के इस अखिलेश दुबे के मामले को उठाते रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी इस कानपुर के इस मामले और साथ ही अखिलेश दुबे को लेकर भी अपना बयान दिया था। 4 इंस्पेक्टर और 2 दरोगा इस मामले में सस्पेंड हो चुके हैं और अखिलेश ने भी कब्जा करने के आरोप लगाए थे। और कानपुर में ही क्या देखने को मिल रहा हमें, कोई बहुत खासम खास भारतीय जनता पार्टी का है जो पकड़ा गया। छोटे छोटे अधिकारियों पे तो कार्रवाई हो रही है। कि हम नाम नहीं लेना चाहते थे, हमारा नाम आ रहा था उसमें। ये हमारा साथी एकदम कह रहा हो, ये सच है कि इस सरकार से केवल गरीब मुकाबला कर सकता है, गरीब लड़ सकता है। जिसका नाम लिया इन्होंने, उस पे इतने कागजात हैं, इतनी चीजें हैं कि सरकार की कुर्सी हिल जाएगी। और ये अखिलेश दुबे जो है लंबे समय से लोगों को डरा कर और धमका कर जमीनों पर कब्जा करता था और इसके गिरोह के कारनामे और साठगांठ ये अपने साथ के लोगों को देता था और उनसे मदद देता था। इसमें कुछ पुलिस वाले भी हाल के दिनों में सस्पेंड हुए, यहाँ तक कि जो आयुक्त हैं उनका ट्रांसफर तक भी कर दिया गया था। नीरज ओझा के साथ ही दरोगा मनोज पटेल और आदेश यादव को सस्पेंड किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि जब ये मामला उठा था अखिलेश दुबे का, तो इस दौरान इसकी जो पहुंच है उसकी भी बातें निकलकर सामने आई थी कि इसकी कई नेताओं से साठगांठ है। साथ ही कई पुलिस विभाग में काम करने वाले कई दरोगा और कांस्टेबल इसका साथ दे रहे थे इसके गलत कामों में। ये भी चीज़ें सामने निकल कर आई थी। कई पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था और कई लोगों का जो है इसके ऊपर जिसने हाथ डालने की कोशिश की थी उनका ट्रांसफ़र तक कर दिया गया था। तो आपको बता दें कि कानपुर पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसके तहत ये था कि अगर आपके इलाके में कोई भी गलत चीज़ होती है तो आप गुप्त रूप से शिकायत कर सकते हैं। उस ऑपरेशन का नाम था महाकाल। तो उसी के तहत अखिलेश दुबे की किसी ने शिकायत कर दी थी, जिसके बाद पुलिस अखिलेश दुबे के एक एक करके कई सारे काले चिट्ठे खोलने लगी थी। उसमें अखिलेश दुबे फंसता चला गया। फिर ऊपर से अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र कर दिया था, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी और इसमें एक्शन तो पुलिस वालों पर भी हुआ था जो सस्पेंड भी हुए। और अब एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में आ गया है। पुलिस ने अखिलेश दुबे के भाई और बेटी पर 25-25 हज़ार का इनाम का ऐलान कर दिया है और फिलहाल अखिलेश दुबे जेल में बंद है। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे
पर दबेगा किसी से नहीं।